ही होना चाहिए, ये तो क्राइटेरिया रहेगा एमएससी फिजिक्स प्लस बीएड। अब आज जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे, एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद ही स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। जैसे अब की बार फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव तो लिया ही नहीं था, डायरेक्ट ही सब्जेक्टिव लिया था, वैकेंसी जिस तरह से थी उसी अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो आपका 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहेगा, उसमें से आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, जिसमें फ़िज़िक्स आपकी 60 मार्क्स की आती है, तो काफ़ी स्कोरिंग है आपकी फ़िज़िक्स। और वो 11th-12th की भी आती है, या 12th के मैंने पहले भी मेंशन किया है, जो जो टॉपिक्स आपके ग्रेजुएशन तक जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप बड़े ध्यान से कीजिए, उनके क्वेश्चंस कीजिए। बीएससी का सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, बीएससी की बुक्स आपके पास हैं, तो वो कई बार क्वेश्चंस आते हैं ना कि मैडम ग्रेजुएशन का कौन सा आएगा, पीजी का कौन सा आएगा। जो आपका 12th में लाइक फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम फिजिक्स है, ये 11th-12th में भी है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स हैं, एम्पलीफायर हैं, ट्रांजिस्टर हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके है, ये आपका 11th-12th में भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, 12th क्लास में भी न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, जो कि ग्रेजुएशन में भी है और 11th-12th में भी है। तो इस तरह से आपके उन टॉपिक्स को आप अच्छे से डिटेल में कीजिए, उनके अराउंड जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप या तो 11th-12th का बोल दो उसको, या आप अपना ग्रेजुएशन का बोल दो, इस तरह से आते हैं। अब किसी और की क्वेरी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, सो दैट हम उसी पे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, बाकी नेट के एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन आ गया है, आप सबने देख लिया होगा। फेब एंड में हमारे जो है नेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, CSIR नेट के। अपना फिजिक्स का शायद 3 मार्च को या 1 मार्च को कुछ रहेगा, कल देखा था मैंने भी। और मैथ्स का रहेगा शायद 28 को रहेगा। इस तरह से आपके एग्ज़ाम का भी 1 महीना है अभी आपके पास। अगर आप ढंग से रिवाइज कर सकते हैं तो अभी भी, अगर आपने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और रिवीजन रहता है तो 1 महीना काफ़ी रहेगा। ये मत सोचिए कि 1 महीना ही रह गया, इसमें क्या करेंगे, कैसे करें। सबसे मेन दिक्कत आती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि अभी मैसेज आ रहा था कि मैडम मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ तो हो जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में यही चल रहा होगा कि हम नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, ऐसा आप अपना रिवीजन, मैंने पहले भी बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रखिए, उसके अराउंड जो जो एक पर्टिकुलर सेक्शन उठाइए। लाइक आपने पहले क्वांटम मैकेनिक्स उठा लिया, उसकी बुक वगैरह को अपने साथ रखिए, उन क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़िए और उनको सोल्व कीजिए। फिर अगली बुक उठाइए, न्यूक्लियर फिजिक्स उठा ली, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ये स्मार्ट वे तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जस्ट थ्योरी करते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी है नहीं। एग्जाम में आप बैठ गए, आपको लगेगा 2 से 3 महीने हमने लगा दिए और हमारा एग्जाम नहीं हुआ, और इससे डीमोटिवेशन होता है कि हमसे तो नेट का एग्जाम होगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी स्टार्ट कीजिए ना स्मार्ट वे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपके पास होंगे, वहाँ से एक पर्टिकुलर एक बुक उठाइए आप। लाइक 4 मैक्सिमम क्राइटेरिया रखिए कि 2 से 3 दिन लास्ट मुझे रिवाइज करना है। और लाइक अभी 1 मंथ बचा हुआ है, मैं नेट के एग्ज़ाम की बात करूँ तो आप 4 से 5 दिन एक बुक को दीजिए, 4 दिन मैक्सिमम रखिए। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी देख लिया, उसके अराउंड जो जो कंसेप्ट है वो भी देख लिया, ये तरीका है। और अदरवाइज़ यूँ परेशान रहोगे कि एकदम से एग्ज़ाम आ गया, 1 महीना रह गया, कैसे तैयारी करें, उसमें आधे दिन तो आपके यूँ ही स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो ये तरीका है, आप 4 दिन रख लिए किसी बुक के लिए, 6-7 बुक को जो भी अच्छे हैं आपके सब्जेक्ट उनको देखिए, 2 से 3 दिन आप रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम में अपीयर होइए। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया है आपको, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, पेन और कॉपी हमेशा रखिए। अपना फिजिक्स के पेपर की मैं बात कर रही हूँ, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा। तो इस तरह से आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में अभी ये क्वेश्चन नहीं रहा होगा कैसे प्रिपेयर करना है, 1 महीना रह गया है, हमारा तो ये नहीं होगा ये वाला एग्ज़ाम, हमने तो प्रिपरेशन ही नहीं की है। तो इस तरह से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जल्दी से बताइए।